हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे घर आज कोई आ रहा है अब आपको बाद में पता चलेगा, बट हमें कहीं जाना भी है। मतलब जो आ रहे हैं ना वो भी हमारे साथ कहीं जाएंगे। हमें जाना है गांव, क्योंकि आज हमारे घर है शरात गांव पे, जहाँ पे सारी फैमिली रहती है। हम लोग तो सिवनी में रहते हैं, बाकी गाँव पे भी रहते हैं। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं, स्मार्टी के बड़े पापा जी के घर, क्योंकि वहीं पे है। और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी हमारे घर कोई आ रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कौन आ रहा है, क्योंकि थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे ना, जब तक तो थंबनेल लग जाएगी। और गाइस प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ, आपको बताया ना मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट नहीं रहता कि मैं आपको बताऊँ। और बट हाँ, अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 शेयर भी कर दो। आपके फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप जिसने कर दिया है अच्छी बात है, बट जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और देख रहे हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिछले ब्लॉग में कि हम लोग कहीं बाहर भी जाने वाले थे, तो वो वाला ब्लॉग तो नहीं है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं मतलब परिवार फैमिली ब्लॉग है अभी तो। बट हाँ, सोचा तो है, अभी आयु का बर्थडे भी आने वाला है, बट आयु का बर्थडे आएगा तब उसका पीटीएम भी रहेगा और नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर कहीं नहीं जाना हो पाएगा क्योंकि आयु का आ रहा है शायद अमावस्या के दिन, नवरात्रि के एक दिन पहले। इस बार कुछ नहीं पता, बस ये देखो फिर कहेंगे तूने मुझे आधे अधूरे कपड़ों में दिखा दिया। चलो 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 चलो। और बस मैं होती हूँ रेडी, अभी तो नहा लिया है, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप भी कर लिया है। बस मैं रेडी होती हूँ, साड़ी वेयर करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा फाइनल सा सिंपल सा लुक। नॉर्मल सिंथेटिक सी साड़ी पहनी है शिफॉन की, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगेगी, मुझे पता है। गांव में तो वैसे ही गर्मी लगती है। आई भाई को छोड़ दे हम। बिना रस्सी के कूद रहा। हरी तेरी मम्मा तो आई नहीं अब, बस अब नाश्ता लेके आया हुआ यार। दीदी आई तो दीदी ने वहीं से धूम से नाश्ता ले लिया था, क्योंकि उनको पता है कि खाने में तो लेट हो ही जाएंगे, भूख मतलब खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो दीदी ने नाश्ता ले आई थी। जैसे कि आपने देखा कौन आया हमारे यहाँ, और हम लोग फाइनली निकल रहे हैं जाने के लिए। नाश्ता वगैरह कर लिया, दीदी ले आई थी। हम लोग फिर गांव के लिए निकल चुके थे। जैसे कि अभी आपने देखा कि कौन आने वाला था, मैंने पहले बताया, तो बस मोनू दीदी ही हमारे घर आने वाली थी। और फाइनली हम लोग निकल चुके थे। पापा गांव पे ही थे, पर पापा रिटर्न हमारे साथ आएंगे। और ये देखो दोनों बच्चे हमारे पीछे बैठे हुए हैं। और बस गाँव पे पहुँचे, खाना ना खाया, सबसे हंसी मजाक करी, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद सबसे मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। दीदी तुम इधर देख के हाय कर लो, तुम्हारा पीयूष देखता है ब्लॉग पीयूष तो बोल रहा मैं सिवनी में बैठा। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, मतलब सबकी अपने अपने गांव के साथ पुरानी यादें। अब सोनू दीदी मोनू दीदी बहुत दिन बाद शरात के टाइम पे आई हैं, और ये चेरी का सभी के साथ ऐसा है, मिला प्यार इसको बहुत आता है, क्योंकि बहुत समय बाद सबसे मिलती है ना वो। और बस यहाँ पे हो गया है विदाई लेने का समय, और हम जाएंगे सोनू दी को छोड़ने शिवपुर, और ये उनका नया वाला घर। तो बस इसी का है होम टूर। पहले उनका पुराना वाला उस साइड मकान था, और यहाँ पे पुराना इसलिए ऐसा था क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं था। दीदी के तीन जिया जी लोग 3 भाई हैं, मतलब तो तीनों इंदौर में रहते हैं, तो उनके इंदौर में 3 मकान है। तो यहाँ पे अब जाके बनाया है उनने मकान, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रहता भी नहीं था। अब बेटियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो फिर लगता है ना सब लोगों के हिसाब से भी कि यार मकान अच्छा होना चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए। और ये इन लोगों ने पर्सनल बनाया, ऐसा नहीं कि पहले की पुराने पे बनाया, नहीं, ये इन लोगों ने खुद ने लिया है और फिर इन लोगों ने खुद ने मकान बनाया। बहुत ही अच्छा मकान था यार, बहुत ही अच्छा। मतलब जीजा जी हो या उनके देवर जेठ हो दीदी के, इन सभी ने बहुत कम एज में इतना अच्छा मकान बनाना खुद ने, मतलब ऐसा नहीं कि पुराने मकान बता रही हूँ, पुरानी ज़मीन पे बनाना, नया खरीदा फिर नया मकान बनाया, ये भी एक अलग पॉइंट होता है। बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने अपने बलबूते पे इतना अच्छा मकान बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, दीदी जिया जी, पूरी फैमिली को। और मतलब बहुत बड़ा था, बच्चे लोग को तो ऐसा लग रहा था भूल भुलैया है, बहुत मस्ती कर रही थी इन लोगों ने। पर इसमें ना ये कड़े दिन में अब आप लोग सोचोगे कि पूजा पाठ कैसे हुई, नहीं, इसकी ओपनिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। सिर्फ अभी वो महालक्ष्मी पूजा का उद्यापन कर रहे हैं, तो वो भी है, और हम लोग को सबको बुला रहा है। और ये वाला गेट के पीछे जंगल जैसा, मैंने कहा सीढ़ी बनवा दो वरना कोई डायरेक्ट नीचे जाएगा। तो दीदी बोली थी नहीं नहीं, हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, फिर तख्त वगैरह कुछ रख देंगे ताकि कोई बच्चे खोले ना। और 3-4 बेडरूम थे, बहुत ही अच्छा। फ्रंट में उन लोगों ने किचन रखा था, आपने देखा जैसे कि, और मतलब मैं तो
कन्फ्यूज़न था किधर से निकल रही हूँ किधर से आ रही हूँ। ऐसा होता है क्योंकि जब अपन फर्स्ट टाइम किसी का बड़ा मकान देखो, भूल भुलैया वाला जैसा देखो ना, तो वो रहता है। और इनने भी लाइट बाथ में वही वेस्टर्न लगवाया, नॉर्मल लगवाया, इंडियन, क्योंकि रहता है ना जब दादा दादी जैसे एज के कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ना जाए, उस हिसाब से भी आगे ध्यान में रखते हुए हर बातों को, इस छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। समय के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और लगे हाथ ये लोग ना फर्नीचर भी बनवा रहे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि ये तो होना है। देखो इनके जो बेड वगैरह फर्नीचर है ना, वो सब इनके इंदौर वाले घर में है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होना। बस मोनू दिया जाए फिर आते हैं। तो इधर देख, इधर पास में एक फोटो स्कैन ई कर, दांत तो दिखे नहीं। इधर देखो तुम। हाँ भैया ये देखो गाइस, भाई ने इतना अच्छा मकान बनाया। ऐसे करो हाय एक बार, भाई एक बार कर दो हाय। ज्यादा दिखाते हैं फिर नहीं, आज का लुक देखे मैं कल का देखा। पता मैं बिफोर आफ्टर डालूंगी। अरे नहीं मामे नहीं डालेगी अब तो तू ऐसी शर्माई ऐसी रहती थी। मम्मा कितनी प्यारी दिख रही है। एक फोटो लेकर हम लोग दीदी के घर से निकल चुके थे। अब आपको स्मार्टी पीछे दिख रहे हैं क्योंकि पापा भी आए हैं गांव से एक दिन के लिए घर पे, तो बस ऐसे हम लोग ने एडजस्ट हो गए बोलेरो में। ये पल मूवमेंट भी एक अलग होता है। हमें तो अच्छा लगता है यार, देखो ठीक है। और बस हमें रास्ते में मिले कैमल और हम घर लौट रहे थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, सोनू दीदी की सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मोनू दीदी की सास बड़ी दीदी की सास भी करती हैं, बट सोनू दीदी की सास मुझे बेटी मानती है। और फिर बड़ी दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा चलो वो गई भी नहीं है, उनके हालचाल ले लेते हैं, उनको फीवर आ रहा है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गांव से। मैंने चेंज वगैरह कर लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं अभी जा रही हूँ पार्लर। आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बस मोनू दीदी और हम लोग जा रहे हैं पार्लर। और फिर आके ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। यहीं पास में जाना, पीछे वाली कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी से जस्ट पीछे वाली कॉलोनी में। अब फिर आके मिलते हैं। मोनू दीदी और हम लोग निकल गए थे पार्लर के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे, जैसे कि आपने देखा, हमें सोनू दीदी के घर जाना है। महालक्ष्मी के उद्यापन जो हो रहा है, तो बस दोनों ने कहा कि चलो जल्दी से होके आते हैं। फिर खाना बनाना है, तो मैं वहाँ से आई पार्लर से और खाने में लग चुकी थी। मम्मी ने अब तक बाटी रख दी थी। फिर मैं दाल लगा गई थी पार्लर जब गई थी उससे पहले, और मैंने दाल फ्राई करी क्योंकि बच्चों लोगों को भूख लग गई थी। वहाँ पे उन्हें खाना नहीं खाया था, नाश्ता करके गए थे तो एक एक पूड़ी खाई। हनी ने तो वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था। तो 6:30 बजी थी और मम्मी ने दिया बत्ती करे और बस खाने में लग गए कि जल्दी जल्दी बना दो ताकि बच्चों को भूख लगाती और हमें भी, स्मार्टी और हमें भी। और बस दाल बाटी तो ऐसी होती है गाइस, जल्दी जल्दी बस गरम गरम खा लो। ज़्यादा अच्छा टेस्टी स्वाद आता है, टेस्टी लगती है, मतलब स्वाद आता है बोल रही हूँ। और बस सोनू दीदी के घर पे भी देखा आप लोगों ने, कैसा क्या उनका घर लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और एक साइड मेरा खाना रेडी हो रहा है, उधर स्मार्टी बोल रहे हैं पता नहीं किस बात का, मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी कर लो। और ये मेरी दाल फ्राई हो चुकी है, बाटी भी बन चुकी है। और इनकी मस्ती देखो अब आप। गट्टे तू तो बहुत ही वो है रे। ऐसे किस किस के बच्चे करते हैं जब अपने घर कजिन आते हैं। और मैं इनको मना कर रही थी, फिर मुझे ऐसे ध्यान में आया नहीं यार मस्ती कर लेने दो, बट अति से ज़्यादा हो गई। 7:30 बजे से इनकी ये मस्ती चालू हुई थी 8:45-9 बजे तक। फिर तो मैंने डांट दी और दोनों को अलग अलग बिठा दिया। हमारा खाना वगैरह हो चुका है और हम वॉक करके भी आ चुके हैं और चेंज भी कर लिया है। बीच बीच में ब्लर हो जाता है यार मोबाइल। और ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि जब आपको कहीं ना कहीं जाना हो और हमेशा पोपट हो जाता है? ऐसा मेरे साथ तो हमेशा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये ब्लाउज़ मुझे पहनना है कल सुबह। अभी बज रहा है 10:30 और अभी जस्ट मैंने देखा क्या पहनूंगी कल, क्या पहनूंगी करके निकाल रही थी और पता चला है ब्लाउज़ मुझे लूज़ है। तो वो तो अच्छा मैंने पहन के देख लिया, वरना सुबह सुबह मैं हाई बाप में क्या करती। और जबकि डेली मैं मामी के पास बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ और दुनिया भर की पूरी जानकारी बता रही हूँ। मामी ऐसा हुआ, मेरा ऐसा पहनना है, क्या पहनूँ। ये साड़ी का पता मैं उनसे पहले ही पूछ चुकी हूँ, मामी मैं ये पहन के जाऊँगी। हम दोनों एक दूसरे डिस्कशन कर लेते हैं, फ्रेंड जैसी है मेरी वो। और अब जाके उन्होंने कहा ये पहनना, पता चला देखो ये पहले से पिन भी लगी हुई है। ये मुझे लूज़ था और मैंने फिटिंग नहीं करी थी और अब फिर मुझे और ज़्यादा लूज़ हो गया। अब बैठ के मैं सिलाई लगाती हूँ क्योंकि इतनी रात को तो कोई मुझे फिटिंग करके देगा नहीं। हाँ, वो इतना अच्छा हुआ कि मैंने रात में ट्राई कर लिया, वरना कल सुबह करती तो क्या होता। तो ठीक है, मैं इसको फिटिंग लगाती हूँ और इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और किस किस के साथ ऐसा होता है वो भी कमेंट्स करें।
चलो मिलते हैं कल सुबह, फिलहाल के लिए गुड नाइट।